जॉब ज्यादा अच्छी है या फिर यूट्यूब ज्यादा? 30 लाख का 44 लाख का पैकेज उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर यूट्यूब के लिए छोड़ दिया। मोदी जी हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वो उनका जो दिमाग है बहुत तेज चलता है, तो इस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस बात करने वाला हूं कि 2022 में जॉब ज्यादा अच्छी है या फिर यूट्यूब ज्यादा अच्छा है। बहुत ही सीरियस टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहां पर अपनी स्टडीज को ज्यादा सीरियसली ना लेके यहां पर यूट्यूब में अपना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आखिर ये चीज सही है, ये चीज गलत है, क्या कैसा है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आजकल क्या हो रहा है कि सिनेरियो बनता जा रहा है कि बहुत सारे मतलब कि स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिनको अच्छी हैवी पैकेज की सैलरीज मिलती हैं, उसके बाद भी वो अपनी जॉब को स्किप कर देते हैं। उसमें मैं आपको सबसे अच्छा एक एग्जांपल देना चाहूंगा श्रद्धा खापरा का, जिन्होंने अपनी 44 लाख पैकेज जो है 44 लाख का 44 लाख का पैकेज उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का यहां पर यूट्यूब के लिए छोड़ दिया, जो कि वीडियोस अपना कॉलेज पे बनाती हैं और वहां पे स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाती है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में वेब डेवलपमेंट एंड ऑल द थिंग्स, वो सारी चीजें सिखाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने 44 लाख का पैकेज छोड़ा। अब ये चीज जो उन्होंने की, ये चीज हर एक के लिए सही है क्या गलत है, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा और इस चीज से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को बहुत अच्छे से शुरू करते हैं और आपको समझाता हूं। जैसे कि मैनली देखिए, पहले हमारे यहां इंडिया में क्या होता था, यूट्यूब पहले भी था लेकिन डाटा बहुत महंगा होने के कारण लोग उसको यूज नहीं करते थे। लेकिन जब से जियो आया, जियो ने डाटा को बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं रख के बहुत ज्यादा फ्री कर दिया। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस हिसाब से हम पहले 1 GB डाटा के लिए 1000 रुपए देते थे, अब वही 1 GB डाटा 10 रुपए में मिलता है, 12 रुपए में, 15 रुपए में मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमें सस्ता कर दिया गया डाटा, जिस कॉस्ट कम कर दी गई, जिसके कारण हम YouTube यूज कर पा रहे हैं। अब जैसे जैसे YouTube जो है वो ग्रो कैसे हुआ, जियो के कारण। इंडिया में तो मैं कहूं तो जो YouTube है या फिर जितने भी सोशल मीडिया, वो YouTube जो है या फिर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो सब किसके कारण ग्रो हुआ, जियो के कारण। नहीं तो उससे पहले लोग ज्यादातर बस चीजें वीडियोस नहीं देख पाते क्योंकि इतना महंगा डाटा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। अब बात आती है जैसे जैसे डाटा सस्ता हुआ वैसे वैसे क्रिएटर्स बढ़े यूट्यूब पे। अब क्रिएटर बढ़े और बहुत सारे क्रिएटर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ अगर हम देखें तो बेसिकली क्या हुआ कि टिकटॉक बैन हुआ। टिकटॉक बैन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे रिलेशन चाइना से उतने अच्छे नहीं है, वो प्राइवेसी नहीं दे पा रहे थे उनके ऐप हमें, इसलिए हमने क्या किया कि बहुत सारे ऐप बैन किए। अब जो टिकटॉकर्स थे, जो टिकटॉक पे वीडियोस क्रिएट करते थे, उनका कितना लॉस हुआ वो चीज आपने देखी। ठीक उसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये चीज होगी नहीं होगी वो चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था या फिर अभी भी थोड़ा रनिंग पे है, मतलब कि फिर से सुनने में आ रहा है। अब ये चीजें हो रही थी, लेकिन इंडिया हमेशा आपको पता है कि किसके साथ जाएगा। ज्यादातर अगर कुछ भी हुआ तो इंडिया रशिया के साथ जाएगा। वहीं आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ कौन खड़ा है, अमेरिका खड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एलोन मस्क ने यूक्रेन की मदद की ऑनलाइन सैटेलाइट के थ्रू, जिसमें उन्होंने इंटरनेट प्रोवाइड किया यूक्रेन को। अब इसमें क्या होगा कि इस चीज से क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि इससे इंडिया और हो सकता है कि आगे और ज्यादा वॉर हो, और जिससे क्या हो कि इंडिया जो है वो रशिया का साथ दे और जो यूक्रेन का साथ कौन दे, यूएस दे। तो अब इससे क्या होगा कि जब हमारा यूएस के साथ रिलेशन खराब हुआ तो इसमें आपको पता है कि जो मोदी जी हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और वो उनका जो दिमाग है बहुत तेज चलता है। अगर उन्होंने यूट्यूब बैन कर दिया, यूट्यूब जैसे ही इंडिया में बैन होगा तो होगा कुछ नहीं, यूएस का ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, बस जिसका ये यूट्यूब है उसको थोड़ा सा, गूगल को थोड़े से उसके शेयर्स डाउन होंगे। लेकिन इफेक्ट किसको पड़ेगा, इंडियन क्रिएटर्स को पड़ेगा, जो कि मतलब पूरी तरीके से उसके ऊपर बेस्ड है, पूरी तरीके से उससे अर्निंग कर रहे हैं। तो उनकी क्या होगी, जॉब चली जाएंगी। तो इस चीज से होगा कुछ नहीं, इसमें आप क्या होगा कि टोटली जॉबलेस हो जाएंगे। और एट द एज आप अगर 35-40 की एज में यूट्यूब कर रहे हैं और अगर तब जॉबलेस हुए तो उसके बाद आपको कौन जॉब देगा, क्योंकि आप एज ए फ्रेशर और 35-40 की एज में आपको फ्रेशर कौन लेगा। तो आपको कुछ ना कुछ आपका बिल्कुल कह सकते हैं कि आपको मजदूरी भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ही ना। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चीजें आप पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते कि आप यूट्यूब ही करें। यूट्यूब और जॉब दोनों को आप पैरेलली कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप एक चाहते हैं कि मैं जॉब मतलब कि आप पैसे अर्न करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने
पापा मम्मी के लिए, तो आप जॉब को प्राइमरी रखें, यूट्यूब को सेकेंडरी रखें अगर आपने शुरुआत की है। लेकिन वही अगर दूसरी चीज देखा जाए, मेरे हिसाब से तो जॉब पहले आपको ले लेनी चाहिए। वही अगर दूसरी चीज से देखा जाए, जो कि बहुत बड़े क्रिएटर है, तो उनके लिए ये चीज छोटी है। देखिए जो बहुत बड़े क्रिएटर हैं, जो ग्रो हो गए, उनको तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि उनको जॉब करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको यूट्यूब से ही वो 3 या 4 साल में यूट्यूब से इतना ज्यादा अर्न कर लेंगे कि उनको जितना वो एक जॉब में लाइफ टाइम में भी अर्न नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, एक स्पॉन्सरशिप का कोई 10 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है, कोई 2 लाख लेता है, कोई 1 लाख लेता है। इतनी तो लोगों की 4 महीने की 5 महीने की सैलरी होती है, वो सिर्फ एक 5 मिनट की वीडियो बनाने के उतने पैसे चार्ज कर लेता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो आपकी 1 महीने की इनकम जो है, अगर वो महीने में 10 भी स्पॉन्सर करता है तो वो सोच सकते हैं कि 10 लाख रुपए कमाता है, जो कि आपके मान लिए जो आदमी होता है, मतलब सिंपल आदमी देखा जाए तो हो सकता है उसकी 4 साल की हो, किसी के 5 साल की हो सकता है जो 10,000 कमाता है उसके 10 साल के लिए भी हो। सोच सकते हैं कि वो सिर्फ 10-5 मिनट की वीडियोस बना के और इतने पैसे अर्न कर सकता है। तो बड़े क्रिएटर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो 3-4 साल में उतना अमाउंट अपने पास हो जाएगा, उनके पास अपना खुद का बिजनेस कर लेंगे या फिर उनको लाइफ वर्क के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक छोटे क्रिएटर है और यूट्यूब जो है बंद हो गया और आप पूरी तरीके से सोच रहे हैं कि मैं यूट्यूब पे काम करके ग्रो करूंगा, तो इस चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि जॉब ज्यादा लेनी चाहिए पहले, फिर आपको YouTube पे काम करना चाहिए। और जब आप YouTube पे ग्रो कर जाए कि आपको लगे कि हाँ मैं 50,000 1 लाख रुपए से बीच में कमा पा रहा हूं YouTube से, तो आप अपनी जॉब को स्किप कर सकते हैं, पूरी तरीके से फोकस हो जाइए YouTube पे। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीख गए होंगे, कुछ समझ गए होंगे। और अगर इसी तरीके की और वीडियोस को देखना चाहते हैं, नॉलेज वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए बना सकूं।